बिहार के मुजफ्फरपुर में घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे 28 पर 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक टैंकर ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। NH 28 पर हुए हादसों की वजह से वहां जाम लग गया, जिसे खुलवाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उधर मधुबनी में भी नेशनल हाईवे 57 पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी को कुंभ आने का न्योता देते हुए निशाना साधा तो सियासत गर्मा गई। दिनेश शर्मा गुजरात सरकार के मंत्रियों को कुंभ में बुलाने के लिए गांधीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी को कुंभ में आने के साथ फिरोज गांधी की कब्र पर जाने की सलाह दी कि वहां पर पूजन भी करें और एक मोमबत्ती भी उस जगह पर करें। आज तक वो गए नहीं है वहां पर, तो मेरा एक 2 निवेदन साथ में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पर बीजेपी नेताओं के हमले यही नहीं रुके और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उनको गंगा में डुबकी लगाने की नसीहत दे डाली। राफेल के ऊपर इतने झूठ बोले, शायद संगम में वो लगाएंगे और अपने प्रायश्चित करेंगे तो गंगा मां उनको माफ कर देंगी। बीजेपी के हमलों से बौखलाई कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कोई हमें बताने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी बेहतर जानते हैं और राहुल गांधी बेहतर फैसले करेंगे इस मामले में। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी नेताओं ने यूपी के डिप्टी सीएम के बयान को सही ठहराया। देखिए, बयान नहीं है, वो टॉन्ट है, वो उनको थप्पड़ मारा है। तो थप्पड़ मारा तो अच्छा ही है ना, वो थप्पड़ मारने लायक ही है, बातें ऐसे करता है। यूपी के बुलंदशहर हिंसा को लेकर अपनी बात रखने वाले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो के जरिए एक बार फिर देश के माहौल पर सवाल उठाए। नसीरुद्दीन शाह के इस वीडियो को एमनेस्टी इंडिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने देश के हालात पर चिंता जताते हुए मजहब के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी किए जाने का दावा किया। हक के लिए आवाज उठाने वाले जेलों में बंद हैं। कलाकार, फनकार, अदीब, शायर सबके काम पे रोक लगाई जा रही है। जर्नलिस्ट को भी खामोश किया जा रहा है। मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। मासूमों का कत्ल हो रहा है। वीडियो में कही गई नसीरुद्दीन शाह की बातों पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। निश्चित रूप से उनका स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, वो अपने मन विवेक से ये चर्चा नहीं कर रहे। ये बड़ी चिंता की बात है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन बहुत चकित हूँ उनके इस बयान से। तो वहीं शिवसेना इस मसले पर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में मानव अधिकार का कोई उल्लंघन हो रहा है। आज भी हमारे देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन कांग्रेस ने नसीरुद्दीन शाह के वीडियो के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। 4.5 साल में मोदी के आने के बाद जो हमारी एक संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी नाज, हमारा फक्र था, उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक हुआ। नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 के नोट को लेकर सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद 2000 के नोट की छपाई अब तक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 तक 2000 के करीब 329 करोड़ नोट बाजार में थे और ये बड़े नोट देश में मौजूद कुल करेंसी का करीब 50% हिस्सा थे। लेकिन 31 मार्च 2018 तक इसमें करीब 13% की गिरावट आई है और कुल करेंसी में 2000 के नोटों का हिस्सा घटकर करीब 37% ही रह गया। नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के वक्त 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद किए गए, उनका हिस्सा देश में मौजूद कुल कैश में 86% था। करेंसी का बड़ा हिस्सा चलन से बाहर होने के बाद बड़ी तादाद में 2000 के नोट छापे गए ताकि कैश की किल्लत जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन अब एक तय योजना के मुताबिक केंद्र सरकार बड़े नोटों की छपाई को घटा रही है और बाजार में बड़े नोटों को कम कर रही है। चिली के सांटियागो में एक प्यूमा कैट मकान के बाहर लगे पेड़ पर चढ़ गई और कई घंटों तक फंसी रही। प्यूमा कैट को बचाने के लिए दमकल कर्मचारियों को बुलाया गया, जिन्होंने एक बड़ी क्रेन के सहारे प्यूमा तक पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। बाद में प्यूमा कैट को एक गन के जरिए ट्रैंक्विलाइजर दिया गया, जिससे उसे नींद आ गई और वो कुछ ही देर में पेड़ से नीचे गिर पड़ी। उसे बचाने के लिए नीचे मोटे गद्दे रखे गए थे। बाद में उसे प्यूमा कैट को
अस्वस्थ बताया गया। लोकसभा में आंख मारने पर राहुल गांधी फिर निशाने पर आ गए। लोकसभा में राफेल सौदे पर शुक्रवार को सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। लेकिन इसी दौरान एक बार फिर आंख मारने से राहुल गांधी चर्चा में आ गए। राफेल पर जब एआईएडीएमके के सांसद बोल रहे थे, उनके पीछे बैठे राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए आंख मारी। इसके बाद उन्होंने अपनी बाईं ओर किसी को देखते हुए दोबारा आंख मारी। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान भी राहुल गांधी ने पीएम को गले लगाने के बाद आंख मारी थी, जिस पर सियासी बवाल मचा था। इस बार भी बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर तंज कसते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने फिर आंख मारी। इस दफा राफेल पर गंभीर बहस के दौरान निश्चित तौर पर उनको मदद की जरूरत है।